नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका की ऑफ सक्सेस ऑफिशियल पर, जहां हम लाते हैं देश दुनिया से जुड़ी अहम जानकारी साफ और सटीक रूप में। लेखक बताते हैं कि यहूदी जनसंख्या अमेरिका में सिर्फ 2.5% है, लेकिन फिर भी वे डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा सफल, अमीर और प्रभावशाली हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, जैसे कि बिजनेस, विज्ञान, शिक्षा और मीडिया। यह किताब यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा क्या है जो यहूदियों को दूसरों से अलग बनाता है। क्या यह सिर्फ संस्कृति है या उनकी सोच, शिक्षा प्रणाली और जीवन शैली भी बड़ी भूमिका निभाती है। एक, शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, वैल्यू एजुकेशन अबव ऑल। यहूदी समुदाय में शिक्षा को केवल करियर बनाने का जरिया नहीं, बल्कि मानव विकास का आधार माना जाता है। उनके अनुसार शिक्षा ही सबसे बड़ी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यहूदी शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं, बच्चे को बचपन से ही पढ़ाई की महत्ता बताई जाती है। माता पिता खुद पढ़े लिखे होते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शिक्षा को खर्च नहीं, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण, यहूदी बच्चों से हर दिन पूछा जाता है, आज क्या नया सीखा। घर पर लाइब्रेरी होना आम बात है। मनोरंजन से ज्यादा ध्यान ज्ञान पर रहता है, टीवी कम, किताबें ज्यादा। नतीजा, यहूदी डिस्प्रपोर्शनेट संख्या में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और प्रोफेसर बनते हैं। शिक्षा उन्हें तर्क, सोच, निर्णय और नैतिकता की शक्ति देती है, जिससे वे बिजनेस और समाज दोनों में आगे निकलते हैं। सीख, अगर आप या आपके बच्चे शिक्षा को पहला दर्जा देंगे तो सफलता की नींव मजबूत होगी। 2. पैसे का महत्व और उसका समझदारी से उपयोग, अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट मनी। यहूदी पैसे को बुरा नहीं मानते, बल्कि उसका आदर करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि पैसे से स्वतंत्रता, सम्मान और सेवा मिलती है। यहूदी सोच, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन बेवजह खर्च करना मूर्खता है। वे पैसा बचाते हैं, निवेश करते हैं और सोच समझकर खर्च करते हैं। मुख्य आदतें, हर आय का हिस्सा बचाना, सेविंग की आदत बचपन से। जल्दी निवेश की शुरुआत करना, कर्ज से बचना और अगर लेना पड़े तो जल्दी चुकता करना। रिटायरमेंट और फ्यूचर के लिए प्लानिंग। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यहूदी परिवारों में पैसे के बारे में खुलकर बात होती है। बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाती है, जैसे कि बजट कैसे बनाएं, बैंक खाता कैसे चलाएं, खर्च में प्राथमिकता कैसे तय करें। सीख, पैसे को दबाव नहीं, साधन की तरह देखना चाहिए और उसका सही उपयोग सीखना चाहिए। 3. स्वरोजगार और बिजनेस की भावना, बी योर ओन बॉस। यहूदी समुदाय में एक मजबूत मानसिकता होती है कि नौकरी स्थायी समाधान नहीं है, असली स्वतंत्रता अपने काम में है। यहूदी दृष्टिकोण, वे ज्यादातर खुद का व्यवसाय शुरू करना पसंद करते हैं। जोखिम लेने से नहीं डरते, बल्कि स्मार्ट रिस्क लेते हैं। असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं, हार मानने का नहीं। उदाहरण, यहूदी लोगों ने कई विश्वस्तरीय ब्रांड शुरू किए हैं, लेवीज, वार्नर ब्रोस, गोल्डमन सैक्स आदि। अमेरिका के कई सफल उद्यमी यहूदी हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए काम करने से बेहतर है कि खुद का साम्राज्य बना। काम में नैतिकता, ग्राहक सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान दो। व्यवहारिक आदतें, पार्ट टाइम में भी कुछ ना कुछ खुद का काम करना, नए आइडियाज पर शोध करना। बिजनेस को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग टर्म वैल्यू की तरह देखना। सीख, अगर आप स्थिरता और स्वतंत्रता दोनों चाहते हैं तो बिजनेस या स्वरोजगार की तरफ झुकाव विकसित करना चाहिए। 4. परिवार और समुदाय पर जोर, स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड कम्युनिटी टाइज। यहूदी समुदाय की ताकत सिर्फ व्यक्तिगत शिक्षा या पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध।
यहूदी सोच उनका मानना है कि सच्ची सुरक्षा परिवार और समुदाय से आती है। हर यहूदी बच्चे को उसकी जड़ों, इतिहास और समुदाय से जोड़ा जाता है। पारिवारिक वातावरण घर में वित्तीय और नैतिक शिक्षा दी जाती है, जैसे पैसे की अहमियत क्या है, ईमानदारी और मेहनत कैसे जरूरी हैं। परिवार के सदस्य आपस में खुलकर बातचीत करते हैं, पैसे, शिक्षा, रिश्ते और समाज के बारे में। सामुदायिक समर्थन, यहूदी समुदाय एक दूसरे की मदद करता है, बिजनेस में निवेश देना, रेफरेंस देकर नौकरी लगवाना, शिक्षा और मेडिकल जरूरतों में सहायता करना। एक उदाहरण अमेरिका में जूविश फेडरेशंस नाम की संस्थाएं हैं जो दुनिया भर के यहूदियों को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक मदद देती हैं। नेटवर्किंग की ताकत, यहूदी जानबूझकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, शादी, त्योहार, व्यापारिक बैठकें आदि के जरिए। एक यहूदी अकेले नहीं उठता, वो पूरे समुदाय के साथ उठता है। सीख, मजबूत परिवार और सहयोगी नेटवर्क आपकी जिंदगी को सिर्फ आसान नहीं, मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। 5. सांस्कृतिक गर्व और आत्मसम्मान, कल्चरल प्राइड एंड आइडेंटिटी। यहूदियों की अमीरी और सफलता का एक गहरा स्रोत है उनकी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व और आत्मसम्मान। उन्होंने दुनिया में अनेक बार अत्याचार, निर्वासन और युद्ध झेले हैं, फिर भी वो टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हुए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यहूदी हजारों सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मिस्र की गुलामी, होलोकॉस्ट जैसी त्रासदी, विस्थापन और भेदभाव। फिर भी उन्होंने कभी अपनी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान की परंपरा नहीं छोड़ी। संस्कृति से जुड़ाव, यहूदी बच्चे अपने इतिहास, त्योहारों जैसे हनुक्का, यौम किप्पुर और भाषा, हिब्रू के बारे में सीखते हैं। उनकी धार्मिक पुस्तकें, जैसे टोरा और तलमूद, सिर्फ धार्मिक नहीं, जीवन दर्शन और सोचने की शिक्षा देती हैं। मानसिक शक्ति, यहूदी मानते हैं कि अगर तुम जानो कि तुम कौन हो, तो दुनिया तुम्हें नहीं हिला सकती। यह पहचान उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी मन से नहीं टूटने देती। सीख, अगर आप अपनी पहचान, संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहेंगे, तो आत्मबल और आत्मविश्वास खुद ब खुद आएगा। इससे जीवन के हर क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। निष्कर्ष, इन दो सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता है कि अकेले व्यक्ति की सफलता सीमित होती है, परिवार और समुदाय के साथ वो असीम हो जाती है। और जब व्यक्ति को खुद पर और अपनी संस्कृति पर गर्व होता है, तो वह कभी हार नहीं मानता। बिल्कुल। अब मैं द जूविश फेनोमेनन किताब के अंतिम दो सिद्धांतों की 6 और की 7 का हिंदी में विस्तृत सारांश दे रहा हूं। 6. जोखिम लेना सीखो, लेकिन सोच समझकर, बी सेलेक्टिवली एग्रेसिव। यहूदी लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, लेकिन बिना सोच के जोखिम नहीं उठाते। वे अपने निर्णयों में साहसी होते हैं, लेकिन उस साहस के पीछे पूरी तैयारी और गणना होती है। यहूदी सोच, जोखिम के बिना कुछ नहीं मिलता, लेकिन पहले रिसर्च करो, फिर फैसला करो। वो बड़ी योजनाओं में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, लेकिन जब मौका पक्का लगे तो पूरी ताकत से कदम उठाते हैं। व्यवहारिक उदाहरण, अगर बिजनेस शुरू करना है तो पहले मार्केट स्टडी करते हैं, छोटी शुरुआत करते हैं, नेटवर्क और सलाह लेते हैं, फिर स्केल बढ़ाते हैं। निवेश करते समय अंधा भरोसा नहीं करते, समझदार फाइनेंशियल सलाह लेते हैं, लॉन्ग टर्म और कम जोखिम वाले विकल्प पसंद करते हैं। मानसिकता, असफलता से डरते नहीं, लेकिन उससे सीखते हैं। फेल फास्ट, लर्न फास्टर की सोच रखते हैं। सीख, सिर्फ मौका देखकर कूदो मत, पहले सोचो, समझो, रिसर्च करो और फिर रणनीतिक ढंग से कदम उठाओ। 7. मजबूत नैतिकता और ईमानदारी, हैव अ कोड ऑफ एथिक्स। यहूदी समुदाय में नैतिकता और सिद्धांतों का बहुत बड़ा महत्व है।
उनके लिए सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से कमाना है। यहूदी संस्कृति की नींव उनकी धार्मिक पुस्तक तलमुद और तोरा नैतिक शिक्षा से भरी हुई हैं। दूसरों के साथ न्याय करो, धोखा मत दो, मेहनत से कमाओ, गरीबों की मदद करो। व्यवहारिक आदतें, बिजनेस में पारदर्शिता और भरोसे का माहौल। झूठ बोलकर, धोखा देकर कमाए पैसे को अपवित्र माना जाता है। उनके व्यवसायों में ग्राहक सेवा, गुणवत्ता और वादा निभाने पर खास ध्यान होता है। समाज सेवा, तजेदकह ज़दकाह नामक परंपरा के अनुसार आय का कुछ हिस्सा समाज सेवा या दान के लिए देना जरूरी है। ये सिर्फ दान नहीं बल्कि कर्तव्य माना जाता है। सीख: अगर आपकी सफलता नैतिकता और ईमानदारी पर आधारित है तो वो स्थायी और सम्मानजनक होती है। निष्कर्ष: इन अंतिम दो सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता है कि साहस प्लस सोच समझकर उठाया गया जोखिम बड़ी सफलता। सच्ची सफलता वही है जिसमें आत्मा और चरित्र दोनों शामिल हों। अब तक के 7 यहूदी सिद्धांत: 1. शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। 2. पैसे की समझ और सम्मान। 3. स्वरोजगार और बिजनेस भावना। 4. मजबूत परिवार और समुदाय। 5. सांस्कृतिक गर्व और आत्मसम्मान। 6. सोच समझकर जोखिम लेना। 7. मजबूत नैतिकता और ईमानदारी। समापन: अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।